शिमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संजौली मस्जिद पर यह बड़ी खबर है। अदालत ने विवादित ढांचे को अब अवैध करार दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। संजौली मस्जिद को तोड़ने का आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। वहीं वक्फ बोर्ड दस्तावेज पेश करने में विफल रहा, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे विवाद शुरू हुआ, बताने के लिए मेरे साथ अंजलि मौजूद है। अंजलि, कैसे विवाद शुरू हुआ था और अभी कोर्ट ने क्या कुछ फैसला दिया है? बिल्कुल चेतन, कैसे विवाद शुरू हुआ ये बाद में बताएंगे, लेकिन अभी क्या फैसला आया ये सबसे पहले बता देते हैं। दरअसल फैसला जिला अदालत की ओर से आया है। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को जो है खारिज कर दिया है और कोर्ट ने नगर निगम अदालत जो है उसके फैसले को सही ठहराया है, जो कि अभी तक के मामला चल रहा था। अगर मैं आपको विस्तार से समझाऊं तो जिला अदालत ने नगर निगम शिमला की अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मस्जिद को तोड़ने का जो है फैसला दे दिया, यानी कि आदेश दे दिया है। जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम अदालत के फैसले को सही ठहराया। अब आपको बता दूं कि 11 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध बताए जा रहे हिस्से को जो है हटाने की पेशकश अपनी रखी थी, लेकिन उसके बाद से जो है वक्फ बोर्ड की ओर से चुनौती दे दिया गया था। 5 अक्टूबर को ये मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने की मंजूरी दे दी गई और उसके बाद से 3 मई 2025 की अगर हम बात करें तो उस दिन नीचे की 2 मंजिलें गिराने का भी आदेश जो है अदालत की ओर से दे दिया गया था। अब इस निर्णय के विरुद्ध जो है वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी जिला अदालत पहुंची थी और आज जाके आखिर में, यानी कि आज 30 तारीख है, आज जिला अदालत ने ढांचे को अवैध करार दे दिया है और उसको गिराने का भी आदेश दे दिया है, जारी कर दिया है। ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्या कुछ पूरा विवाद था? क्योंकि हमें याद है किस तरीके से हंगामा जो है शिमला की सड़कों पर देखने को मिला था। क्या कुछ पूरा विवाद है अंजलि? तो अगर आपको विवाद समझाऊं तो संजौली मस्जिद का जो विवाद है वो एक लड़ाई से शुरू हुई थी। दरअसल मलियाड़ा क्षेत्र में विक्रम सिंह नाम के 37 वर्षीय जो एक व्यक्ति थे, उनके साथ में कुल 6 लोग थे जिन्होंने की आपस में मारपीट की थी और इस मारपीट को लेकर विक्रम सिंह ने केस दर्ज करा दिया था। मारपीट के बाद यह आरोप लगा कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो मस्जिद में ही छिप गए हैं और उसके बाद से जो हिंदू संगठन ने संजौली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया, अवैध बताकर मस्जिद को गिराने की कोशिश भी करी थी। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया था कि इसकी जो आवाज है सदन तक में गूंजने लगी थी। उधर पुलिस ने मारपीट वाले मामले में 6 आरोपियों को जो है बता दें कि जिनमें की गुलनवाज का नाम है, सारिक, सैफ अली, रोहित समेत 2 नाबालिगों पर भी ये जो कार्रवाई है की गई थी और उनको हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में उन नाबालिगों को छोड़ दिया गया था, उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया था, लेकिन सदन तक में इसकी आवाज गूंजी थी और सदन में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो थे उन्होंने कहा था कि संजौली मस्जिद को लेकर प्रदर्शन हुआ है जो कि बिल्कुल सही हुआ है। उनकी ओर से यह बयान दिया गया था कि ये जो प्रदर्शन हुआ है वो सही है और मस्जिद जो है सरकारी जमीन पर बनी है और कोर्ट में इसको लेकर केस चल रहा था। उसके बाद आपको बता दें कि नगर कोर्ट ने मस्जिद की 5 मंजिलों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें गिराने का आदेश दे दिया है। अब जाके ये आदेश आया है। और स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में, क्योंकि उनकी बड़ी भूमिका यहाँ पर हो जाती है। स्थानीय लोग की तरफ से क्या कुछ कोर्ट में कहा गया कि क्यों ये मस्जिद जो है एक लड़ाई से विवाद शुरू होता है और मस्जिद के वैध अवैध के ऊपर जाकर ये जो मामला है कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है? क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग, उन्होंने कोर्ट में क्या कुछ कहा? देखिए, स्थानीय लोगों की ओर से, अधिवक्ता की ओर से जो है बयान आया है। हालांकि अब क्योंकि हिंदू संगठन के बीच में ये विवाद था, हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और तो स्थानीय लोगों के जो अधिवक्ता है उनकी ओर से जो बयान दिया गया है संजौली मस्जिद मामले में, उन्होंने उनके अधिवक्ता जगतपाल है जो उनकी ओर से हैं, उन्होंने बताया कि संजौली में जो पूरा मस्जिद का विवाद था जो अवैध अब घोषित कर दिया गया है, जिला अदालत ने भी नगर निगम कोर्ट के फैसले को अब बरकरार रखा है और अब ऐसे में उन्होंने कहा कि अवैध ढांचा जो है उसको जल्दी से जल्दी गिराया जाए, क्योंकि इससे पहले 3 को गिराने की बात कही गई थी कि पहले 3 बिल्डिंग को गिराया जाएगा, अब लेकिन 5 को गिरा दिया गया है। तो कह रहे हैं कि ये जो काम है वो जल्दी से जल्दी शुरू करा दिया जाए ताकि जो संजौली क्षेत्र के लोग हैं उनकी भावनाएं जो है वो ज्यादा आहत ना हो, ना मुस्लिम समाज की और ना ही हिंदू समाज की। तो 5 मंजिला ये मस्जिद बनी हुई है और क्या कुछ इसमें जानकारी है? वक्फ बोर्ड का भी यहाँ पर जिक्र आया था कि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में इसको लेकर दस्तावेज पेश करने की बात कही थी, इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाया और उस वजह से कोर्ट ने अब अवैध करार दे दिया है। तो वक्फ बोर्ड का क्या कुछ इसमें रोल रहा है? वक्फ बोर्ड की बात करें तो जब ये विवाद हुआ था उसके बाद से केस दर्ज कर दिया गया था, तो वक्फ बोर्ड ने जो है ना उसी समय पे वक्फ बोर्ड की ओर से चुनौती दे दी गई थी। दरअसल मामले में वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत, जो जिला अदालत थी, उसने वक्फ बोर्ड को मस्जिद को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज जो वक्फ बोर्ड है वो नहीं पेश कर पाया। हालांकि उनको समय दिया गया था लेकिन वो समय रहते इसको पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद से अब जिला अदालत ने जो नगर निगम फैसला अदालत है उसके फैसले को सही ठहरा दिया है और वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है। इस कोर्ट में 6 महीने के अंदर जो अपील एचपी वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने 3 मई 2025 के कमिश्नर साहब के फैसले के खिलाफ जो की थी वो डिसमिस कर दी गई है 6 महीने के अंदर। और कमिश्नर साहब का जो फैसला था 3 मई 2025 का, उस फैसले को सही ठहराया गया है
और इसका मतलब सीधे तौर पे ये हुआ है कि जो ये विवादित ढांचा है मस्जिद नहीं है, ये आप ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक पूरी ये अनऑथराइज्ड है और टूटेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पिछले 14 वर्षों से जिस केस में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब से लोकल लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग और देवभूमि संघर्ष समिति ने इस केस को में अपीयरेंस शुरू किया, तो तकरीबन 13 महीने के अंदर आज ये चौथा फैसला आया है इस विवादित ढांचे के ऊपर, और चौथी बार एक कनकरेंट फाइंडिंग है। पहला फैसला 5 अक्टूबर 2024 को आया था, जिसमें ऊपर की 3 फ्लोर को डिसमेंटल करने का ऑर्डर आया था, और उसके बाद दूसरा फैसला 30/11/2024 को एडीजे प्रवीण गर्ग जी के कोर्ट से आया था, जिसमें 5 अक्टूबर 2024 के फैसले को दी गई याचिका को खारिज कर दिया था। और तीसरा फैसला जो है कमिश्नर साहब के कोर्ट से 3 मई 2025 को आया था, जिसमें पूरे इस विवादित ढांचे को गैर कानूनी इसको करार दिया गया था और इसको गिराने के आदेश दिए गए थे। और चौथा फैसला जो है आज एडीजे 2 यजविंदर सिंह के कोर्ट से आया है। तो कहने का मतलब है कि 4 बार का जो ऑर्डर है कंकरेंट फाइंडिंग है और एक जैसा फैसला है। तो मुझे लगता है कि जो विवादित ढांचा है ये बड़े जल्दी से जल्दी अभी टूट जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी रूप से 4 बार कोर्ट ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। और आज कोर्ट में ये भी साबित हुआ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर है। और अब हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस विवादित ढांचे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाए, और देवभूमि संघर्ष समिति 1-2 दिन के अंदर कमिश्नर साहब को एक रिमाइंडर भी देने जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि टाइम बाउंड मैनर में आप जो है इस विवादित ढांचे को गिराने का काम शुरू करें। तथा देवभूमि संघर्ष समिति हाई कोर्ट में केवियट भी दायर करेगी जो आज का फैसला आया है, ताकि अगर ये एचपी वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो इनको स्टे ना मिले। सर, आज की जो अपील है वो डिसमिस कर दी गई। कोई आज के बाद ना कोई स्टे है ना कोई समय है। कमिश्नर साहब चाहें जैसे हमारी जो कॉपी इसमें अपलोड होगी, अभी जैसे उनको कॉपी मिलती है तुरंत उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कोई स्टे नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसकी कार्रवाई जैसे कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है उसके बाद जो है इसको तोड़ने का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। आपको याद होगा कि इस आदेश के आने के बाद से स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठन और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी, जिसके बाद से ये काफी लंबा खिंचा था। 2 को गिराने की बात हुई, 3 को गिराने की बात हुई, अब जाके फाइनली पूरे मस्जिद को गिराने की बात की जो फैसला है वो अदालत की तरफ से दे दिया गया है। नगर निगम के जो फैसला था उसको सही ठहराया गया है, और ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दस्तावेज पेश करने की बात की गई थी वो दस्तावेज पेश करने में बोर्ड विफल रहा है। पूरी मस्जिद को अवैध बता दिया गया है। ये जो हंगामा हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर शिमला से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये एक बड़ी अपडेट थी। जो भी इस पर और भी अपडेट्स डेवलपमेंट्स होते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।